एक अकेला टाटा पूरे पाकिस्तान पर भारी है। वैसे सुनने में किसी फिल्मी डायलॉग जैसा लगता है, लेकिन है 100% सच ये। एक रिपोर्ट आई है और ये न सिर्फ बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया हुआ है, बट पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स ने भी इसको फ्रंट पेज पर जगह दी है। लाजमी सी बात है, रिपोर्ट हकीकत पर मबनी है, एक फैक्ट है, किसी ने अपनी तरफ से नहीं पब्लिश की, बल्कि हमारे लिए जिसे कहते हैं कि आंखें खोलने के लिए एक और दस्तक है हमारे दरवाजे पर। जी, टाटा कंपनी जो भारत की है, जी हाँ, उनके उनके पास आप कह लीजिए कि जो उनकी अचीवमेंट है या जो उनकी जो वैल्यू है, वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज़्यादा है, यानी कि कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई, यानी कि ये क्या बात हुई भाई। लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है और जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बीट कर चुकी है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बात कहनी आज के दौर में गलत नहीं होगी कि उनकी यानी कि इंडिया की एक कंपनी जो है वो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी के बराबर से भी ज़्यादा की है। तो देखते हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होता है। क्या पाकिस्तान की जो इकोनॉमी खसारे में जा रही है, क्या पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी की कंडीशन को बेहतर कर सकेगा? और यकीनन पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी सुना है कि कुछ लोग करते हैं, वो यकीनन इस बात की खोज में लगे होंगे कि आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चिराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया। लेकिन क्या हम इस दस्तक का कोई जवाब देते हैं या नहीं देते? इकोनॉमी की हम बहुत बात करते हैं कि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 6 नंबर पे है हम पॉपुलेशन में, यही है, लेकिन जीडीपी के हवाले से या फिर इकोनॉमी के हवाले से हमारा कौन सा नंबर है? और टाटा जैसी कंपनी इंडियन इकोनॉमी में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, इस तरह की कंपनीज पाकिस्तान में क्यों नहीं होती, या होती भी हैं तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करती? तो उसके लिए यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत प्लानिंग की होगी, बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी को लेके चले होंगे, तभी अचीवमेंट आई है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है वो पूरे में हर तरफ बात की जा रही है, फैल चुकी है, और लोग बार-बार एक दूसरे को ना सिर्फ बता रहे हैं बल्कि मीडिया तक में ये बात डिस्कस की जा रही है कि भारत की टाटा कंपनी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की पूरी कंट्री की जीडीपी से भी ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा, पाकिस्तान की पूरी जीडीपी जितना है उससे कहीं ज्यादा भारत की एक कंपनी टाटा, जिसकी मार्केट वैल्यू पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया तमाम बातें कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रहा है कि आखिर पाकिस्तान में क्यों नहीं इस तरह की कंपनियां होती हैं और वे क्यों इस तरह से ग्रोथ नहीं करती हैं, आगे क्यों नहीं आती हैं। अभी तो भारत की एक कंपनी की बात है, लेकिन भारत में ऐसी ऐसी तमामों कंपनियां हैं और पाकिस्तान भारत की एक कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकता है उसका जीडीपी, तो वो कहां से भारत का मुकाबला कर पाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। इंडिया हमारे साथ का मुल्क, उनकी पॉपुलेशन बड़ी है, मुल्क बड़ा है, उन सारी चीजों को अगर हम साइड पे रख कर भी बात करें तो हमारी इकोनॉमी कहीं पर भी उनके आसपास भी नहीं है, मतलब कहीं दूर पास भी नहीं है, बल्कि मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। उनका ग्रुप है टाटा ग्रुप। हम जब छोटे थे तो बहुत सुना करते थे, कहते कौन सा टाटा में काम कर रहे हैं, तो पता नहीं, हमें तो नहीं पता था कि टाटा क्या चीज है, बट जब बड़े हुए फिर बिजनेस की एजुकेशन जब पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में, तो फिर अंदाजा हुआ कि यार टाटा क्या। लेकिन अब तो खैर बड़ी एक क्लियर पिक्चर उनकी हमारे सामने है। टाटा ग्रुप की जो मार्केट वैल्यू है राइट नाउ, दैट इज राउंड अबाउट $365 बिलियन से लेके $395 बिलियन तक है। बट अगर इसका कंपैरिजन हम पाकिस्तान से करें तो पाकिस्तान की ओवरऑल जो इकोनॉमी है दैट इज राउंड अबाउट $340 बिलियन या इससे भी, क्योंकि लास्ट हमने पढ़ा था कि $275 बिलियन पे हमारा टोटल जो जीडीपी है वो आया था। और यकीनन इसके बाद कुछ लोगों को तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया है, और कुछ ना कुछ सीखना चाहिए भारत से भी और इस तरह की जो भारत की कंपनीज हैं उनसे भी। लेकिन फिलहाल तो भारत वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हम तो खैर उड़ाते ही रहते हैं, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है, हम भी हंस रहे हैं अपने ऊपर, और भारत के कई हमारे दोस्त जो हैं मैंने देखा कि वो ट्विटर के ऊपर वो हमारे पर हंस रहे हैं। मगर खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि अगर आपके टाटा कंपनी ने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस की है कि पूरी कंट्री जो है पाकिस्तान की उसकी जीडीपी से भी वो आगे निकल गए, तो उसमें यकीनन उनकी मेहनत होगी, उनकी काबिलियत होगी। कि इंडिया की एक कंपनी टाटा, क्या कहेंगे आप उस कंपनी को लेकर? टाटा बेसिकली देखा जाए तो वो जब से सब कंटिनेंट डिवाइड नहीं हुआ था तो उससे पहले भी टाटा एक इंस्टीट्यूट था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो वो उस जमाने से इतना इनोवेटिव थे, रिसर्च पे उन लोगों ने बहुत काम किया है, तो इस वजह से जो उनका जीडीपी है वो इसी वजह से आज टोटल पाकिस्तान की सारा का सारा उसके बराबर है, क्योंकि वो रिसर्च और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखें, उनका टेक्नोलॉजी में उनका रिसर्च देखें, तो वो इस वजह से हमसे आगे है।
अच्छा, जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की पूरी जीडीपी एक साइड पे कर ले, उनकी एक कंपनी यानी कि इंडिया की एक कंपनी टाटा, उसकी जीडीपी के बराबर है 365 बिलियन डॉलर्स। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। और जो कि इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडिया के लिए वर्क कर रहे हैं। हम हर जगह देखते हैं टाटा की कंपनीज, टाटा की गाड़ियाँ, टाटा की एयरक्राफ्ट, टाटा की हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मोबाइल्स, जहाँ पे भी हम देख रहे हैं वो टाटा को ही देख रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में लीड कर रही है। टाटा का लीड करना इट मीन्स कि इंडिया का लीड करना है। को कहते हैं जो आपकी एक टोटल वैल्यू होती है। लेकिन इसके अंदर भी एक और इशू है, वो भी आपको बताना है कि हम क्योंकि जो डेट्स लेते हैं, बाकी दुनिया से कर्जा लेते हैं, उसकी मद में कितना पैसा हमारी इकोनॉमी के अंदर मौजूद है, क्योंकि वो भी आप हम काउंट तो कर रहे हैं ना 340 या 300 बिलियन डॉलर्स के अंदर। ये है क्या? और सिर्फ एक टाटा जो एक ग्रुप है इंडिया का, मैं छोटा तो नहीं, बहुत बड़ा ग्रुप है, दुनिया का जाना माना ग्रुप जाना जाता है। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसकी सिर्फ इस एक कंपनी की जो नेट वर्थ है, दैट इज मोर देन द टोटल इकोनॉमी ऑफ द पाकिस्तान। आपको पता है पाकिस्तान की इकोनॉमी और हमारे पड़ोसी कंट्री इंडिया की बात कर ले, टाटा उनकी कंपनी है, उसकी जो मालियत है मार्केट एवेल्यूएशन की अगर बात करें तो 365 बिलियन डॉलर्स की होगी, जो कि पाकिस्तान की पूरी जीडीपी के बराबर है। इस पर आपकी क्या थॉट्स हैं? इस पर हमारे यही थॉट्स है कि हमारे जो हुक्मरान है, जैसे कि गंजा अभी फिर लंदन चला गया वो, तो जब वो काम इसी तरह के करेंगे तो फिर हम क्या, हमारी क्या इकोनॉमी होगी? खुद सोचे ना आप। इमरान खान बेचारा आना चाहता है, उसको लेकर आ नहीं रहे, उसको डाला जेल में हमने डाल दिया है। तो हम तो खान के सपोर्टर है, जो वो आएगा तो सब सेट हो जाएगा, हमारा पाकिस्तान ऐसे लेविश हो जाएगा अगर खान आए। तो ये गंजे जाएंगे तो फिर इमरान आएगा, तो अगर वो आएगा तो फिर मैं कह रही हूँ कि हमारा जो पाकिस्तान है, मेरी बात सुन, तो हमारा नए पाकिस्तान में हम दाखिल हो जाएंगे, लेकिन 2 साल तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट रही है, उन्होंने इतना क्या खास कर दिया जो पाकिस्तान तो था। और मुझे लगता है जब एस्टेब्लिशमेंट और ये सारे मतलब आर्मी अपना काम करेगी, जज अपना काम करने लग जाएंगे, हर कोई अपना अपना काम ईमानदारी से करेगा, तो हम लोग भी फिर क्या ही बन जाएंगे, फिर पाकिस्तान जैसा कोई नहीं होगा। ना बोले, बात हो रही है इस वक्त जी पाकिस्तान की इकोनॉमी वर्सेस नॉट इंडिया वर्सेस टाटा ग्रुप। सिर्फ टाटा ग्रुप, मुकेश अंबानी है, अडानी है, और पता नहीं हमें तो ये 2-4 चले पता है पाकिस्तान में बैठकर। मैं तो कहता हूं कि काफी और भी होंगे जो, ठीक है टाटा जितने नहीं, लेकिन अगर लेट्स सपोज टाटा के 3 हिस्से कर लें तो उसका 1 हिस्से के बराबर इस तरह की भी बेशुमार कंपनीज वहां पे ऑपरेट करती हैं जो इंडियन ओरिजिन की अपनी कंपनीज है, टोटली लोकल लोगों की ओनरशिप है उसकी। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान भारत की एक कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो भारत से क्या मुकाबला कर पाएगा? और उसकी इकोनॉमी इतनी क्रैश चल रही है कि वहाँ के लोग खाने के लिए मर रहे हैं, और खाने के दाम इतने अधिक हो गए हैं कि वहाँ का आम जनता खाना नहीं खा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।